गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। लोगों का मानना है कि कबीर जी के 2 बच्चे कमाल व कमाली थे तथा उनकी पत्नी भी थी। लेकिन सत्य क्या है? कमाल व कमाली कौन थे? क्या कबीर जी की पत्नी भी थी? कबीर जी ने अपने विषय में कबीर सागर के अध्याय अगम निगम बोध के पृष्ठ 41 में कहा है, परमेश्वर ने स्वयं बताया है, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मरहम ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा। सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब के बताया, भगवान ने स्वयं आकर कहा कि अवधू गोरखनाथ से बात हुई थी परमात्मा की, और उसको सिद्धि में भी फेल कर दिया था, उसकी सिद्धि निष्क्रिय कर दी थी। ज्ञान से परिचित कराया तब समझ गए वो। तब उन्होंने पूछा, आप कौन हो, कहां से आए हो? तो स्वयं बताया कि अवधू अवगत से चल आए। अविगत जिस स्थान को कोई नहीं जानता परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त, उस सचखंड सतलोक से। और मेरा भेद मर्म नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा। मैं बालक बने दिखलाया, बालक बनकर प्रकट हो गया। और काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा जन्म नहीं हुआ, और ना मैंने कोई स्त्री ग्रहण करी, मेरे घर दासी यानी पत्नी नहीं है। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मजाक बना रहे मेरा दानक दानक कह के। कहते थी कोई पिछली इस पुण्यात्माओं के साथ मेरे कोई वचन हुए थे, जिस कारण से मैं इनके घर बालक रूप में आया हूं। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि शुक्रम अकायम सप्रियागात, यानी समर्थ सशरीर परमात्मा है सबसे पहले। और शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम अपाप विदम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू। ओए होए। अब यहाँ ये अज्ञानियों ने एक अकायम शब्द से परमात्मा को निराकार सिद्ध करने की चेष्टा की, लेकिन ये शुक्रम अकायम असनाविरम क्यों लिखे? और फिर स्वयंभू कहा, निराकार है तो स्वयंभू की आवश्यकता थी लिखने की। और अकायम था, अकायम शब्द लिख देते, शुक्रम अकायम असनाविरम अवर्णम। उस परमात्मा का शरीर हमारे जैसे नाड़ी आदि जोड़ जुगाड़ से नहीं बना, और पिता के संयोग से शुक्र से नहीं बनाइए। शुक्रम अकायम है, शुक्र से बना हुआ वाली काया नहीं है, नाड़ी भी नहीं उस परमात्मा के शरीर में। शरीर हमारे जैसा एक तत्व से बना, नूर से। और वो क्या है? वो कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा है। मनीषी माने महाविद्वान तत्वदर्शी संत, मनीषी तत्वदर्शी संत। वो कबीर जी स्वयंभू, स्वयं प्रकट होते हैं। स्वयं प्रकट होना फिर निराकार की तरह का, जो स्वयंभू लिख दिया। और परिभू सबसे पहले प्रकट पुरुष वो परमात्मा है, और अपनी वाणी का ज्ञान देने के लिए यहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं? अदर द्वीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। गोरखनाथ से कह रहे हैं भगवान, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा।
क्योंकि ये आपने देखा नाथ पंथाले का आलोक निरंजन हमारे गांव में था, एक नाथों का डेरा है अभी भी। वो बाबा आया करता है नुकारता आलोक निरंजन। अब हमने के बेरा था काल ले आंडा है, ये पता चलिया आंधे काल का नाम ले अलख निरंजन आटा गालियो माई। तो ये इस अलख निरंजन ने सुप्रीम पावर मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, हाड चाम लहू ना मेरा शरीर हाड चाम से नहीं है। और कोई जाने सतनाम उपासी, यानी मेरे से परिचित व्यक्ति ही उस सतनाम का जाप करने वाला मुझे पहचान सकता है। और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। जिससे यह पता चलता है कि कबीर जी का विवाह नहीं हुआ था और ना ही उनकी कोई पत्नी थी। जिस लोई को लोग कबीर जी पत्नी बताते हैं उसके माता पिता की भी तो उनको जानकारी होनी थी, जबकि वह जानकारी उनको नहीं है। जिससे पता चलता है कि उस समय के चतुर प्राणी जो कबीर जी से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने यह भ्रांति फैला रखी है कि कबीर जी की पत्नी थी। दर्शकों, जिस तरह कबीर जी के जन्म को लेकर समाज में भ्रांति फैलाई गई है, बिल्कुल उसी तरह कबीर जी की पत्नी को लेकर भी भ्रांति फैलाई गई है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। चलिए अब जानते हैं कबीर जी के जो 2 बच्चे कमाल और कमाली थे वे कौन थे, और जब कबीर जी का विवाह ही नहीं हुआ तो उनके ये 2 बच्चे कैसे हुए। दर्शकों, जब दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी का जलन का असाध्य रोग किसी भी धर्मगुरु, वैद्य, हकीम आदि की बताई विधि से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन वह रोग कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया था। और किसी कारण वश सिकंदर लोदी ने कबीर जी के गुरु स्वामी रामानंद की गर्दन काट दी थी, जिन्हें कबीर जी ने सिकंदर लोदी के सामने ही जीवित कर दिया था। और इन चमत्कारों को देख और कबीर जी के ज्ञान को सुन सिकंदर लोदी ने कबीर जी को गुरु बना लिया और उसने कबीर जी से दिल्ली चलने के लिए प्रार्थना की, तो कबीर साहिब जी प्रार्थना स्वीकार की और काशी से दिल्ली को चल दिए। इससे सिकंदर लोदी का धार्मिक पीर शेख तकी कबीर जी से ईर्ष्या करने लगा और सिकंदर लोदी से कहने लगा कि मैं दिल्ली जाकर जनता को बता दूंगा कि राजा काफिर हो गया है, यह हिंदू को गुरु बना लिया। इसके आगे सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग। जो धार्मिक उसका गुरु था मुसलमान शेख तकी, वो कबीर जी से ईर्ष्या करने लग गया कि तेरी रोजी रोटी जावेगी। राजा का ज्यादा इसमें प्रेम बढ़ गया। वजीर और फकीर आपस में ईर्ष्या करे बिना रहा ना करें, तो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लग गया। उसने सोची कबीर जी को नीचा दिखाऊं, अब किसी तरह कबीर जी को राजा की दृष्टि से गिरा दूं इसको। ऐसे अवसर की खोज करने लगा। एक दिन राजा सिकंदर लोदी कबीर परमेश्वर जी को साथ लेकर काशी से लौट रहे थे, बनारस से दिल्ली आ रहे थे। शेख तकी भी साथ था। एक दरिया पर पड़ाव डाला रात्रि बिताने के लिए। तो उधर से शेख तकी ने अपना बेरुखी दिखाई राजा के प्रति। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि तूने तो अब मुसलमान की छोड़कर हिंदू गुरु बना लिया, सारे मुसलमानों को कह दूंगा राजा मुसलमान नहीं है, अब हिंदू हो गया है, ये काफिर हो गया है। राजा को पता था कि इसने एक बार मुसलमानों को कह दिया सब मेरे से विमुख हो जाएंगे, मेरा राज्य जाएगा, सब इसकी मुट्ठी में है। तभी सिकंदर लोदी शेख तकी को इसलिए साथ रखता था कि कम से कम इसका मुंह चुप रहे, ये ठीक रहा रहे और सब समाज मेरे साथ रहे मुसलमान। राजा को बड़ी चिंता हुई। परमेश्वर साथ थे अलग टेंट में। राजा से पूछा कि क्या कारण है, टेंशन किस बात की। सिकंदर लोदी ने सब कारण बता दिया। सिकंदर लोदी ने कहा कि इस प्रकार ईर्षा किए हुए है। कबीर जी बोले मैं वापस चला जाता हूँ। अग नहीं, आप नहीं जा सकते, कुछ भी हो। फिर सिकंदर लोदी ने फिर कारण पूछा कि आप कैसे प्रसन्न होगे शेख तकी, कि मैं तब प्रसन्न होऊंगा जब तू जिसको भगवान कहता है, अल्लाह कहता है कबीर को, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे। क्योंकि सिकंदर लोदी ने स्वामी रामानंद जी जो कबीर परमेश्वर जी के गुरुजी थे, उन्होंने कोई ऐसा अपशब्द कह दिया था मुसलमानों के बारे में सिकंदर लोदी को,
उस रामानंद जी ने, तो सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। और वैसे लोगों की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में तो कबीर जी के गुरुजी थे रामानंद, लेकिन रामानंद मानते थे कबीर जी को गुरुजी अपने हृदय से, लेकिन एक मर्यादा बनाए रखने के लिए वो गुरुजी बने हुए थे। तो सिकंदर लोधी ने जब गर्दन काट दी तो कबीर परमेश्वर जी ने तुरंत जीवित कर दिया था वही सिकंदर लोधी के सामने। एक तो वो देखा अपनी आंखों के सामने भगवान की लीला, और फिर अपना जलन का रोग उसका ठीक हो गया। इस कारण से वो इतना प्रभावित हो गया था, और शेख तकी को भी उसने आकर ये बताया था, हे पीर जी, ये तो अल्लाह का रूप आए हुए हैं, मेरा दर्द ठीक हो गया, सारा रोग नाश हो गया। और ऐसे ऐसे इस रामानंद जी स्वामी ने हमारे मुसलमान धर्म के बारे में कुछ गलत बोला था, और मैंने इसकी गर्दन काट दी, और वो मेरे सामने जीवित कर दी। ये तो अल्लाह का स्वरूप है, ये तो खुद मालिक आए हैं। इस चीज तो चढ़ गया, इतना ईर्षा करने लग गया। तो उस दिन कहता है कि मैं जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे ये कबीर, नहीं तो मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया। तब सिकंदर लोधी ने कारण बताया कि शेख तकी ये कहता है गुरुदेव कि मेरे सामने कबीर जी कोई मुर्दा जिंदा करे, और नहीं तो सचमुच ये आग लगा देगा। मुझे ये चिंता का विषय बन गया। तब कबीर जी ने कहा कि कह दो इसको कोई मुर्दा ले आओगा, ला देखते हैं, बड़ी बात है। अब शेख तकी से कहा सिकंदर ने कि वो कह रहे हैं कि लाओ कोई मुर्दा उठा के। कहने लगे मैं कहाँ से लाऊं, ऐसे कोई मुर्दा होगा जब देखेंगे। कहते हैं ओए है कि परमात्मा से अपने भगत का दुख इतना भी नहीं देखा जाता, एक सेकंड भी। कुछ ही मिनटों के बाद क्या देखते हैं कि एक लड़का मरा हुआ, मृत्यु के पश्चात जल प्रवाह कर दिया गया था, अंतिम संस्कार। कुछ कबीले ऐसे हैं वो सवाह नहीं करते, ना जमीन में गाड़ते, वो जल प्रवाह कर देते हैं। वो लड़का अपना समय पूरा करके जल प्रवाह कर दिया था, मृत्यु हो गई थी, वो बहता हुआ आ रहा था। तब सब किसी ने बता दिया कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा। उसी समय सब इकट्ठे हो गए। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि शेख तकी अब तू ट्राई कर ले, कदे बाद में नंबर बनावे तो भी नंबर। कहता मैं भी कबीर क्या ज्यादा जानता है। तो शेख तकी लगा ठू ठा करने। उसने सोचा मैं कर दूं तो मेरा नंबर बन गया। वो दूर चला गया मुर्दा, जल में बहता हुआ दरिया में काफी दूर चला गया, कम से कम 500-600 फुट आगे को, 3-4 एकड़। तब सिकंदर को कहता शेख तकी कि ये न्यू चाव था कबीर कि किसी प्रकार ये मुर्दा आगे को चला जाए, इसलिए मुझे लगा दिया इसमें। ये कोई मुर्दा जीवित हो सकता है कभी? वो तो कयामत आवेगी जब होंगे। कबीर जी खड़े हुए और मुर्दा जैसे आगे बहकर चला गया था, वो शव बहुत दूर चला गया था, वहां से ऐसे हाथ किया, वो मुर्दा, वो शव वापस चल पड़ा अब स्ट्रीम में। जैसे जिधर से पानी बहकर जा रहा था वापस आ गया वो परमात्मा के पास। और परमात्मा ने कहा ये आत्मा कबीर हुक्म से इस मुर्दे में प्रवेश कर, जहां भी है वापस आ जा और बाहर आ जा तू 1 सेकंड में। उसी समय लड़का जीवित हुआ और कबीर जी के चरणों में आकर प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब शेख तकी कहते दूने जो कहते हैं ना तेल पर छींटे लगे, उसके और ज्यादा ईर्षा बढ़ गई कि इसने जुल्म कर दिया, ये तो और ज्यादा हृदय में समा गया। अब उस लड़के के बारे में कहा उपस्थित लोगों ने कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब वहां से दिल्ली आ गए। अब शेख तकी ने सभी मुसलमानों को इकट्ठा किया कि भी राजा तो धर्म प्रवर्तित करने वाला है, ऐसे ऐसे काफिर को हिंदू को साथ रखता है, और कुछ करो भैया। ये मुसलमान कहने लगे बोलो पीर जी तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, कि चलो राजा के पास। राजा के पास पहुंचे, हजारों की संख्या में लेकर सटराई कर दी उसने, तो प्रदर्शन कर दिया। राजा ने कारण पूछा, शेख तकी ने कहा कि जो तेरा तू जिसको तू लेकर आया है कबीर को, वो लड़का तो सदमे में था,
और वो ऐसे ही जीवित होना ही था, वो तो ताजा मरा हुआ था। मैं जब जानू मेरी लड़की, अब वो लड़की जो थी राबिया, वो तीसरा जन्म शेख तकी के घर पर जन्म था और वो 12 वर्ष की होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। उसका खत्म हो गया था वो जीवन मनुष्य का, आगे मनुष्य जीवन शेष नहीं था। तो शेख तकी ने अपनी मुसलमान रीति से लड़की का अंत्येष्टि कर रखी थी, कब्र में दबा रखी थी। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि मैं जब जानू मेरी बेटी ने जीवित कर दे, यू कबीर इज गॉड, मैं मान लूंगा इसको, और नहीं तो हम बगावत करेंगे। अब फिर टेंशन बना दी। परमात्मा अंतर्यामी थे, वो तो सारी फड़क निकालने के लिए तो गए हुए थे। कबीर जी ने पूछा परमेश्वर ने सिकंदर जी से कि क्या हो गया राजन, कुछ मायूस नजर आ रहे हो। राजा ने सारी अपनी समस्या बताई। अब कहते हैं अपने भगत का दुख भगवान देख नहीं सकता। कहने लगा भी ठीक है, इसको कह दो शेख तकी को, आज से तीसरे दिन वह लड़की जीवित होएगी और आसपास डंडोरा पिटवा दो, प्रचार करवा दे राजा तू, ताकि कदे 10-20 का मैं ना मानना ही हूँ, सारा संसार देख ले। आसपास के बुनियादी मुनादी करा दी कि मुर्दा जीवित किया जाएगा। कबीर नाम के संत आ रहे हैं, बड़े महापुरुष पहुंचे हुए हैं। सिकंदर लोधी के जलन का रोग भी उन्होंने ठीक किया, क्योंकि राजा का रोग था, सबको चिंता थी। और वो स्वस्थ हुआ तो सब चर्चा का विषय हुए हुए थे कि वही संत आए या कोई आए जिन्होंने सिकंदर लोधी का रोग नाश किया। कहा वही आए। हजारों की संख्या में व्यक्ति वहां इकट्ठे हो गए। उस निश्चित समय पर कब्र को फुड़वा दिया गया। राजा भी उपस्थित है, सब मुसलमान भी हिंदू भी पता नहीं कितने को वहां इकट्ठे हो गए। और लड़की का शव कब्र के अंदर है। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले कोशिश, कर दे फिर नंबर बनावे। तो और उपस्थित जन कहने लगे जी जय शेख तकी के पास कोई जंतर मंत्र होता, अपनी बेटी ने कौन मरण दे, ये तो पहले ही कर लेता, आप ही करो कुछ। अब परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। वह जीवित ना हुई। दूसरी बार फिर कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, नहीं जीवित हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचे कूदे, देखो पकड़ा गया ढोंगी का ढोंग, देखो देखो कुछ नहीं हो सकता इससे। तीसरी बार परमात्मा ने फिर कहा, वह नहीं जीवित हुई। तब परमेश्वर ने कहा कि शेख तकी थोड़ी शांति रख, अखोरी शांति, पकड़ा गया तेरा ढोंग, देखो पाखड़ देखो पाखड़। तब परमात्मा ने कहा हे जीवात्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ, प्रवेश कर बेटी के शरीर में बाहर आ जा। 2 सेकंड में सारा शरीर कंपने लगा। लड़की उठ के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। तब सभी ने कहा कि महाराज ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा और अपनी बेटी के रूप में रखा। ऐसे ही कमाल लड़का जो जिंदा किया था 12 वर्ष का, सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो परमेश्वर ने उसका नाम कमाल रखा, अपने पुत्र के रूप में अपने पास रखा, भक्ति दी। अब वो लड़की जब जीवित हुई, परमेश्वर ने कहा बेटी जा तेरे पिता के साथ में, और उधर से उसको पिछले अपने जन्मों की चेतना दे दी। परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से उसकी बुद्धि खोल दी, दिव्य दृष्टि खोल दी। अब उस लड़की को अपनी पिछली बैकग्राउंड याद आई। खड़ा होकर 2 घंटे तक 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस लड़की ने कि हे जनता वालों, ये भगवान खड़े हैं, ये अल्लाह अकबर हैं। तीसरा जन्म जो मेरा था उसमें मैंने इनसे नाम लिया था और मैंने 4 वर्ष भक्ति करके छोड़ दी थी। उस 4 वर्ष की मेरी भक्ति के कारण मुझे लगातार तीसरा मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये मेरा इतना ही जीवन था। 12 वर्ष तक आगे मेरा शेष जीवन मनुष्य का नहीं था, मैं पशु योनि में जाती। और मैंने महान गलती की थी। अब मैंने भगवान अल्लाह को पहचान लिया है। मेरा असली पिता मुझे मिल गया, मैं नकली के साथ नहीं जाऊंगी। अब शेख तकी ने करा था नोक भगवान को नीचा दिखाऊंगा। वहां कोई हजारों व्यक्तियों ने परमात्मा से उपदेश लिया, उनके शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुआ फिर काल के अधीन। उस आत्मा का फिर उद्धार हुआ जो भगवान के पुनर्चरणा मांगी। बोलो सतगुरुदेव।
इस तरह कबीर जी ने जिन 2 मुर्दों को जीवित किया था उन्हें ही अपने बच्चों को रूप में रखा था, यानी कबीर जी की अपनी कोई संतान नहीं थी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।